योगी नहीं वसित होगा। और सिद्ध क्या अपने आप को छपवाते हैं। आए दिनों महाराज बहुत तरह के बाबा लोग आजकल आते हैं और फिर बोल पट्टी खुल जाती है। यत्र लीला हरि। मैंने वृंदावन में एक बड़ा आश्चर्य देखा। एक युवती अपनी गोद में दो बूढ़े को सुला करके और रो रही थी। दो बूढ़े उसके गोद में सोए हुए थे और वो करुण क्रंदन कर रहे थे। मैं निकट गया, तब क्या हुआ? नारद संगाति कुमार पूछते तब क्या हुआ? मैंने दृष्टवा दुरात्मता में थोड़ा सा निकट गया था, तब तक उस देवी ने पुकारा, हो साधो क्षणम तिष्ठा मां चिंता दर्शनम कमलोकस्य सर्वथा। हम सब महाराज जी के पास जाते बहुत बड़ी बड़ी जिज्ञासा लेकर के, बहुत बड़े बड़े शंकाओं को लेकर के, बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर के, और महाराज जी के निकट जाते ही ऐसा लगता है कि महाराज जी के रोम रोम से उस समस्या का समाधान निकल रहा और समस्या का हल भी हो जाता, बिना कहे सारी समस्याओं का समाधान। बस वो देवी ने पुकारा, साधो ठहरिए, वो साधो क्षण तिष्ठा, क्षण भर के। क्यों? बोले क्योंकि संत दरस जिम पातक टरई सरदा तपनीसी ससी अपन। बोले आपके क्षण भर ठहरने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। वो कैसे? बोले वो इस प्रकार कि दिन रात्रि का समय है महाराज, और सुबह सूर्योदय होते ही रात्रि को कहना पड़ता है क्या कि रात्रि अब तो चली जा? क्या किसी ने कहा है कि रात्रि अब तो चली जा? सूर्योदय हो चुका है, अथवा सूर्यास्त होते ही रात्रि को बुलाना पड़ता है क्या कि रात्रि अब तो चली जा? नहीं। सरदा तपनी सी ससी अपर है, अर्थात सूर्योदय होते ही रात्रि चली जाती है और सूर्यास्त होते ही रात्रि चली आती है। संत दरस जिमी, वैसे ही संत के दर्शन मात्र से वो पातक, वो हमारे कष्ट, अंधकार रूपी कष्ट, और संत के कृपा रूपी प्रकाश से वो हमारा कष्ट रूपी अंधकार दूर हो जाता है और उनके उज्ज्वल होते हैं फिर कष्ट। तो हम ऐसा करें कि संत बने रहें हमारे हृदय में। फिर क्या कहना महाराज? बहुत साधु नाम दर्शनम पुण्यम, संतों का दर्शन करना बहुत बड़ा पुण्य। कैसे? बोले कहते तीर्थ भूता ही साधु। अरे वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन के दर्शन का पुण्य प्राप्त करेंगे, अयोध्या जाएंगे तब अयोध्या के दर्शन का पुण्य प्राप्त करेंगे, और सारे तीर्थ चल स्वरूप में है। कौन? बोले संत। संत जो हैं वो चल स्वरूप हैं तीर्थों के, भगवान के चल स्वरूप हैं संत, और अचल स्वरूप मंदिर में विराजमान है और चल स्वरूप संत हैं। कोई कहे कि तो फिर तीर्थ ही क्यों जाए? बोले तीर्थ की भी महिमा है, लेकिन समय समय पर महिमा। तीर्थम फलति काले न। अब प्रयागपुर अभी जाकर के नहाए तो क्या हो? उस समय का फल मिल जाएगा। जो माघ में लगने वाला है नहीं, तीर्थम हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी माघ की। तीर्थम फलति काले, लेकिन सत्य साधु समागम। और संत का दर्शन तो महाराज जब हो जाए, जब उनकी वाणी याद आ जाए, जब उनका स्वरूप याद आ जाए, तब संपूर्ण तीर्थों का दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। बहुधा तब वाक्येन दुःखशान्तिर् भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा। भक्ति महारानी कहती है कि आज मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो। भक्ति महारानी अपने आप को कृत्य कृत्य अनुभव करती है। भक्ति महारानी
सी माँ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? हे पद्मलोचना, ये बताओ अब तुम दुखी क्यों? क्योंकि चिंता चिता से भी बढ़कर है, जो घुन के समान लग जाती है। अरे मुर्दे को चिता जलाती है और जिंदे को चिंता आती है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदे को खाती है। देवी बताओ, स्वस्थ दुखस्य कारण, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? संसार वाले आपके दुख को पूछें कि भैया आजकल दुखी हो, क्यों दुखी हो? आपके दुख का परिमार्जन करने के लिए नहीं, बल्कि ढिंढोरा पीटने के लिए। अरे वो तो आए थे, उनके पास अब कुछ है नहीं, आए थे मांगने के लिए, हमने भी कह दिया कि नहीं, ढिंढोरा पीटेंगे। लेकिन स्वस्थ दुख के कारण देवी अपने दुख का कारण बताओ, जहां तक हो सकेगा हम तुम्हारे दुख से तुम्हें निवृत्ति प्रदान करें। तब वो देवी, वो स्त्री, वो युवती कहती है, अहम, मैं भक्ति हूं। अहम भक्ति रीति ख्यातो हिमो में तनिहो मत। और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, कौन? बोले ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य। नारद जी के मन में पुनः जी क्या? ज्ञान और वैराग्य बूढ़े, और आप युवती कैसे? आपके मन में भी जिज्ञासा हो सकता है कि माँ युवती हो और बेटे बूढ़े, ये कैसे हो? हनुमान जी कभी बूढ़े होते हैं, लेकिन भीम जी के अभिमान को नष्ट करने के बूढ़े बंदर का रूप धारण करके और मार्ग में सो पड़ते हैं और कहते हैं कि भैया मैं तो बूढ़ा अभिमान हूं, तुम ताकतवर बलवान मालूम पड़ते हो, मुझे किनारे करके तुम चले जाओ। वैसे ही नारद जी को उकसाने के लिए और भगवान की आज्ञा से, महाराज जी ने समझाया था कि भगवान की आज्ञा से भक्ति महारानी ने जानबूझ करके अपने दोनों बालकों को ज्ञान और वैराग्य को वृद्धावस्था को प्राप्त करने की आज्ञा दी कि तुम वृद्धावस्था को प्राप्त कर सकते। तभी तो नारद संकल्प करेगा और संपूर्ण ब्रह्मांड में श्रीमद् भागवत कथा रस का प्रचार होगा। एक प्रचारक तो चाहिए। सोचा गया, विचार किया गया, कौन है सबसे बढ़िया प्रचारक? नारद जी से बढ़िया तो कोई प्रचारक हो नहीं सकते। एक क्षण में महाराज लोग भर का ढिंढोरा पीट दिया नारद जी। इनसे बढ़िया प्रचारक कोई नहीं हो सकता, इसलिए इन्हीं को पकड़ना। ये पकड़ में कैसे आएंगे? बोले इस लीला के माध्यम से। ज्ञान और कहती भक्ति महारानी, ये जो मेरी दास दासियां जो सेविकाएं लगी हुई हैं, ये कोई साधारण नहीं है। नारद जी न जाने कितने बार हम लोगों के सामने से आकर के चले गए, हम लोग थोड़ी पहचान सकते हैं। नारद जी भी अब विचार करने लगे कि आखिर ये पहचानी मुझे क्यों? जर्रे जर्रे में ही झांकी भगवान की और किसी सूझ वाले आंख ने पहचान। श्री बाबा सरकार ने चून करके महाराज जी हम सबों के कल्याण के लिए कहती है कि मैं भक्ति हूं, और ये जो पंखा जल रही है, दास दास है, साधारण नहीं है, ये गंगा आदि तीर्थ हैं। कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई सरस्वती है, कोई प्रयागराज है, कोई कानन है, सब मूर्तिमान होकर के मेरी सेवा में लगे हुए। देवी दुखी का कारण अभी तक नहीं। दुख का कारण ये कि मैं युवती हूं और मेरे कुमार, मेरे पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त किए हुए, ये युवक कैसे हो?
देवी अपना पूरा परिचय। तब श्री भक्ति महारानी ने कहा, उत्पन्ना द्रविड़ेताम वृद्धिम कर्णाटके गता। मेरा जन्म द्रविड़ देश में और वृद्धि कर्नाटक में। वचन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। और गुजरात में जाकर के मैं पुनः वृद्धावस्था को प्राप्त कर गया। क्या अब भी? बोले नहीं। महाराज जी कहा करते कि जब से नरसिंह जी हुए तब से महाराज भक्ति महाराज ने वहां जाकर के और अपने आप को तुष्टि पुष्टि के अनुभव करते हैं। हे नारद जी महाराज, गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में जाकर के मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन जब वृंदावन आई तो मैं तो जवान हो गई, युवती हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए। क्योंकि वृंदावन में भक्ति की पूछ, ज्ञान और वैराग्य को कौन पूछने वाला है? यहाँ तो केवल भक्ति की पूछ, ज्ञान वैराग्य की कहाँ पूछ। इसलिए मैं युवती अवस्था ज्ञान वैराग्य मूर्छ, अब इनकी मूर्छा को आप ही दूर कर सकते हैं। श्री नारद जी अपने आप को कृत्य कृत्य कहते हुए कहते हैं, क्षण मात्रेण तज्ज्ञात्वाल्वास्य मुनीश्वर। क्षण मात्र में नेत्र बंद करके नारद जी ने सब जान लिया और तब इन्होंने कहा, हे देवी, यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमता श्रवणं करो सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। हे भक्ति महारानी, अरे आप तो भगवान की प्रिय, वृथा खेद से बाले। हे भक्ति महारानी, आप खेद कर रही हैं, ये तो दुख की बात है। बोले क्यों? मुझे खेद नहीं करना चाहिए। बोले आप क्यों खेद करो? क्योंकि आप तो श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मरण दुख गमिष्यति। अरे आप तो भगवान की कृपा भागी, आप शोक करेंगी, चिंतातुर रहेंगी, चिंताग्रस्त रहेंगी तो औरों का कल्याण कैसे? 11 GB देवी 6-7 GB। आप द्रौपदी चा परित्राता ये कौरो कस्मला पारिता को सुंदर कृष्ण पाप की नौका था। द्रौपदी पुकारे कि गज पुकारे, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक भगवान कहीं नहीं जाते। याति नीच गृह सोते, और आपकी कृपा हो जाए तो भगवान नीच से भी नीच के घर में चले जाते। इतने आपके बंधन में है भगवान। अरे जिनके बंधन में, आपके बंधन में भगवान है और आप उदास हो, ये शोभनीय है नहीं। त्वं तो भक्ति प्रियातस्, आप तो उनकी प्रिया हो। याद है आपको? मैं आपको याद दिलाता हूँ। भक्ति महारानी, याद है एक बार आपने भगवान से जाकर के कहा, हे प्रभु कोई आज्ञा? भगवान ने आज्ञा दिया, पालन किया आपने। पुनः आकर के प्रभु कोई आज्ञा? भगवान ने कहा, हे भक्ति महारानी, तुम जब भी आती हो तो ये नहीं कहती हो कि मुझे आज अवकाश चाहिए, मैं कितना आज्ञा पालन करूं। जब आती हो तो यही कहती हो कि कोई आज्ञा। देवी, हे भक्ति महारानी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज जाओ, मैं तुम्हें कुछ प्रदान कर रहा हूँ। क्या प्रदान कर रहे हैं? बोले मुक्तिम दासीम ददौ तुभ्यं। मुक्ति को दासी के रूप में दे दिया। दासी के रूप में जाओ, मुक्ति तुम्हारी दासी हो। और पुत्र के रूप में दे दिया। कौन? बोले ज्ञान और वैराग्य। इतनी कृपा है आपके ऊपर और आप उदास हैं। नारद जी ने कहा कि अच्छा, मैं अभी इस उदासी को भी अभी तुरंत दूर किए देता हूं। आवाज लगाई, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्र रे वैराग प्रबुद्धताम। हे ज्ञान, जागो, प्रतिष्ठा, जागृत। हे वैराग्य, जागो, प्रतिष्ठा, जागो। तुम ही सो जाओगे तो लोग कैसे, जीव कैसे
कल्याण कैसे होगा? कैसे? देवी पुनः गीता पाठिर मुहुर्मुहु बहुत उपाय किया, फिर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे। संकल्प क्या नारद जी? देवी दुखी मत करो चित्त को, तू हरि प्रयास सदा की हो। होता धन्य वही जिस पर तेरी दृष्टि कृपा की। तेरे आश्रय जो रहते वो सच्चिदानंद को पाते हैं। तेरे प्रेम सूत्र बंधकर प्रभु सबरी के घर भी जाते हैं। कलि के आविर्भाव काल में मुख तेरा कुछ माना कि अभी कलिकाल का प्रकोप है, कलिकाल है, ये इसका भी धर्म है, ये अपने धर्म का पालन कर रहा है, तो इसके कारण कुछ प्रभाव से प्रभावित हो गई हो। कलि के आविर्भाव काल में मुख तेरा कुछ म्लान हुआ, लेकिन प्रबल अधर्म हुआ, बल पाकर कलि का धर्म प्रधान हुआ। कलयुग है, कलयुग का धर्म है। भक्ति महारानी ने पूछा कि परीक्षित जी ने छोड़ा, बोले इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। क्या? बोले हरे नाम केवल कलौ नास्तेव गतिरन्यः। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते कि कलिकाल में केवल जो त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में जप तप करके जो नहीं प्राप्त कर सकते, वो कलिकाल में कलौ केशव कीर्तना, केवल कीर्तन करने मात्र से, और वो भी ऐसा नहीं कि ध्यान लगा करके और मगन होकर के नहीं। गोस्वामी जी ने छूट दे रखा है, भाव अलग आलसों नाम जपत मंगल देते दसम, कैसे भी करके नाम तो लो। मरा कह वाल्मीकि जी हो गए ब्रह्म वचन, उल्टा नाम। गीता, वेद, पुराण आदि सबका पाठ पढ़ाया, सुनाया, फिर भी नहीं जगा। करो तो क्या उपाय है? ये मेरी चिंता को कौन नष्ट करे? महाराज जी कहा करते, तुमसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। तो प्रभु तुम्हारी हर मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका उसे भगवान करेगा। मिलता है जहां न्याय वही दरबार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। नारद जी ने मन ही मन प्रार्थना किया, हे प्रभु हारे को हरि नाम, अब बल तप बल और बाहुबल चौथे बल है दास। बहुत ऐसे काम है जो महाराज पैसों से ही काम चल जाता है, कहीं बंदूक की नली से काम चल जाता है, कहीं तप के बल पर। मैंने इतना तप किया है, एक कार्य हो जाए, संकल्प करके जल छोड़ते ही कार्य सिद्ध हो जाता है। अपबल तपबल बाहुबल, कहीं युद्ध से, कहीं बल से, कहीं दान से। अपबल तपबल और बाहुबल चौथे बल है दान। सूर किशोर के पाते सब बल, और अंत में हारे को हारे। नारद जी मनी मन विचार करते हुए कि अब चले, अब इस समस्या का समाधान ढूंढने। तो कहाँ कोई दुकान पर मिलेगा समस्या का समाधान? जिस नारद जी जिस समस्या से उलझी हुई उसका समाधान कहाँ मिलेगा? बोले तीर्थों में जहाँ संत रहते हैं, विचरण करते हैं, वहां जाना है। क्योंकि ये उलझन ऐसी है कि जो उनसे भी नहीं सुलझे। अगर उनसे सुलझ ही जाता तो भक्ति महारानी उन्हीं के पास नहीं चली गई होती। जो नारद जी को उन्होंने अपना सूत्र बनाया, उनसे भी नहीं समझने वाला, भगवान से मन ही मन
मेरे मन की धारा मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरी प्रीति प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। और प्रार्थना करते हुए चल पड़े महाराज। भक्ति महाराज ने कृत्य कि अब तो नारद जी को हमने जगा दिया, अब तो सारे कार्य सफलतापूर्वक होंगे। भैया और कहते हे श्री भ्राताश्री, और वही नारद जी ढूंढते ढूंढते संत की तलाश में घूम रहे थे कि सनकादिक कुमार मिले। अब कहते नारद जी हे भैया, वही तो मैं ढूंढते ढूंढते बस आप ढूंढ ही रहा था कि आप ढूंढे, लेकिन हम तो चलते हैं, ढूंढने से क्या नहीं मिल जाता, लेकिन हम तो चलते हैं क्या सोच करके और क्या करने में लग जाते हैं। बोले थे चले थे हरि मिलन को उठन लगे कपाल। शरणागति ली गुरुदेव सरकार से, अब तो बस केवल भगवान का गुरुदेव अंतर्धान हुए, अब बस इस शरीर को रख करके क्या करें। फिर पुनः